बाबा के श्रीमत के डायरेक्शन पर चल, देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए विचित्र बाप को याद करना है। प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण, किस एक बलिहारी के कारण तुम लकी स्टार गाए हुए हो? किस एक बलिहारी के कारण तुम लकी स्टार गाए हुए हो? किस बलिहारी के कारण? लीला में पवित्रता की। सुनंदा में उत्तर है पवित्रता की बलिहारी के कारण। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो। इसीलिए तुम लकी स्टार हो। देवताओं से भी उच्च हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत उच्च सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी उच्च है। बड़ी गहन बात बाबा ने बताई। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी उच्च है, क्योंकि वो भगवान की बनी है। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। आने वाली तो तकदीर हो। ओम शांति। बाबा बच्चों के प्रति समझाते हैं, बाप निराकार है, बच्चे भी निराकार है, परंतु यह साकार चोला लिया, इससे पार्ट बजाना है। ऐसे पार्ट बजाने वाले बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे अब देही अभिमानी बन, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसा नहीं अहम आत्मा सो परमात्मा। बाबा को 84 लाख जन्म के चक्र से, बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म के चक्र से, अर्थात दुनिया के हिसाब से 84 लाख और तुम्हारे हिसाब से 84 जन्म, इसमें तुमको ढकेल दिया और मुझे सर्वव्यापी है। तुम्हारे हिसाब से तो 84, दुनिया वालों ने 84 लाख कह के
उनको ढकेल दिया और मुझे तो सबके अंदर कह दिया। अपने को बाप समझकर 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया। बच्चे, ऐसी ऐसी बातें सुनते तुम रसाताल में चले गए थे, बेड़ा डूबना शुरू हो गया था और डूबते डूबते अभी कलयुग के अंत में पूरा डूबने पर ही था, तो तुमको श्रीमत मिलनी शुरू हो गई। बच्चे जानते हैं दो मत है, एक है श्रीमत जो परमात्मा के बेहद के बाप की है, और दूसरी है मनमत या परमत। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण को पिता नहीं कह सकते, उच्चते उच्च परम पिता परमात्मा है, और फिर दूसरा है प्रजापिता ब्रह्म। परमात्मा को प्रजापिता नहीं कह सकते और प्रजापिता को परमात्मा नहीं कह सकते। तीसरा है तुम्हारा लौकिक पिता, बेहद का बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनने बिगर तुमको मेरे डायरेक्शन पर चलने की अक्ल ही नहीं आएगी। देही अभिमानी नहीं बने ना तो डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा, और डायरेक्शन पर निश्चय भी नहीं होगा, और डायरेक्शन पर चलने की समझ नहीं आएगी। और जहां भगवान के डायरेक्शन पर नहीं चल रहे हैं वहां मनमत या परमत पर चल रहे हैं, और जहां मनमत या परमत है वहां पर आत्मा शक्तिहीन हो जाती। क्योंकि अभी का जो समय है ना, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड समय चल रहा है, क्रिटिकल समय चल रहा है, और ऐसे समय पर मनमत या परमत के आधार से ना हम परिस्थितियों को पार नहीं कर पाएंगे। मनमत परमत की शक्ति एक लिमिटेड शक्ति होती है, अपने बल पर थोड़े समय तक चलने की, 4 कदम उठाने की शक्ति होती है, और अभी चलना है हजारों कदम। समय आ गया है न थकते हुए 1000 कदम चलने का, तो उस 1000 कदम चलने के लिए ना परमात्मा की शक्ति लगती है, श्रीमत की शक्ति लगती है। इसलिए कोई भी कार्य करना है और जिनको उच्च पद पाना है वो बाबा के डायरेक्शन पर कार्य करो, क्योंकि उसके लिए ना बाबा जिम्मेवार हो जाते हैं। जैसे लौकिक में भी आप लोग बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या अपेक्षा रखते बच्चों से? सुने। और बाप से भी ऊंचा बने। अच्छा, आप लोग इच्छा रखते हैं कि छोटा से छोटा समाचार भी मुझे दे और छोटे से छोटे डायरेक्शन भी मेरे से ले, बराबर है? उसको कहा जाता है सपूत बच्चा या परिवार का कहा जाता है। तो छोटा से छोटा कोई समाचार होवे ना तो भी बाबा को देना है, और छोटी सी छोटी डायरेक्शन की बात है। हाँ, रेगुलर रूटीन में सेटिंग में जो कुछ चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन रूटीन सेटिंग के अलावा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा करना है तो बाबा से डायरेक्शन ले लो। इससे 3 फायदे। एक फायदा, बाबा से डायरेक्शन लेते हैं या समाचार सुना देते हैं ना, तो बाबा के नजरों में, दिल में हम बैठ जाते हैं, ये बच्चा परिवार का बच्चा है, ये बच्चा बड़ा विश्वास पात्र बच्चा है। दूसरा, तुरंत बाबा की शुभेच्छा और शुभ कामना उस कार्य के प्रति हमको मिलना शुरू हो जाती है। अभी जहां भगवान की शुभेच्छा और शुभ कामना है वहां कोई कार्य रुक नहीं सकेगा। और तीसरी बात, तुरंत आशीर्वाद मिल जाते हैं और सफलता भव का वरदान मिल जाता है। ये 3 बातें होती, और ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, दिल पर चढ़ना, शुभेच्छा मिलना, और कार्य के सफलता के लिए वरदान प्राप्त हो जाना। और करना क्या है?
बस एक परिवार की फीलिंग होनी चाहिए बस। और यहाँ सारी फीलिंग की ही बात है। फीलिंग अर्थात है श्रद्धा और भावना की बात है। और जहाँ श्रद्धा भावना है वहां पर ही भगवान की भी श्रद्धा हम पर बैठती है, भगवान की भी भावना हम पर बैठ जाती है। जहाँ भावना और श्रद्धा नहीं है वहां पर बाबा से भी हमको वही मिलता है। क्योंकि प्रकृति का नियम क्या बनाया भगवान ने? भगवान ने प्रकृति का नियम क्या बनाया है? जो बोएंगे वो पाएंगे, है ना। ये एक्चुअली देखा जाए ना, ये धरती पर हम जो कुछ कर रहे हैं इसके प्रति लागू नहीं होता है। जो बोएंगे वो पाएंगे, ये भगवान और इंसान के प्रति भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है। भगवान के प्रति पूरा विश्वास, भगवान का हम पर विश्वास, भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा, भगवान की हमारे में श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रेष्ठ भावना कामना, भगवान की हमारे में श्रेष्ठ भावना कामना। और भगवान को श्रद्धा भावना विश्वास इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभोक्ता है। लेकिन हमको जीवन जीने के लिए, सफलता पाने के लिए, आरोग्यवान रहने के लिए श्रद्धा भावना इन सब बातों की आवश्यकता है। तो हमारे खुद की आवश्यकता प्रति तो हम ये सोचें कि बाबा में श्रद्धा भावना हो तो मुझे भगवान की मिलेगी। भगवान को इंसान की मिल रही है जो टूटी फूटी कमजोरी की है, और इंसान को भगवान को मिलती है जो सर्वसमर्थ है उसमें। ऐसा है। इसलिए भावना, मुरली में भी भावना रखो। बिना भावना से मुरली सुने ना तो ब्रेन के केमिकल चेंज नहीं हो सकते, ऑरा और वाइब्रेशन चेंज नहीं हो सकते। एक नियमबद्ध तो सुन लेंगे लेकिन भावना से सुन, देखो बहुत ताकत आ जाए। और नियम से सुनेंगे, नियम पालन हो जाएगा, सुस्ती नहीं जाएगी, शक्ति नहीं आएगी, ब्रेन के केमिकल चेंज नहीं होंगे और कल के समस्या का आज उत्तर नहीं मिलेगा और आज के लिए सफलता का वरदान नहीं ले पाएंगे। क्योंकि संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या ईश्वरीय राजयोग के आधार से जो प्राप्त होती है वो राजयोग की विद्या है। संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या ये है जो हम 1.25 घंटा पढ़ते हैं। तो उसके लिए बहुत हमारी भावना होनी चाहिए, बहुत भावना। जितनी ऊंची भावना होगी उतनी ही हमारा भाई भाव बढ़ जाएगा। भाव माना कीमत वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। वैल्यू बढ़ जाएगी संदीप जी, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जितना भावना से सुनेंगे, जितना भावना से करेंगे, जो भी सेवा करते भावना से करेंगे, हमारा भाव अर्थात वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। और जो वैल्यूबल होते हैं ना उसको ही संसार में स्वर्ग में संसार में उच्च पद प्राप्त हो जाता। बाबा की मुरली का बहुत महत्व है, बेहद का। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बने बिगर तुमको डायरेक्शन पर चलने की अक्ल ही नहीं आएगी। दोनों की मत इकट्ठा चलती है, दोनों की मत इकट्ठा चलते। तुम महसूस करो, यह वाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। क्या ये ब्रह्मा कुछ नहीं बोल सकता है क्या? इसको भी तो बोलने का हक है ना। ब्रह्मा की मत गाई हुई है कि शिव बाबा की गाई हुई है? ब्रह्मा की भी मत गाई हुई है, शिव बाबा को उड़ा दिया है, ठीक है। लेकिन अभी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों मिलकर तुमको बड़े शुभ भावना से समझाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तब तुम नहीं सुधरेंगे क्या? ब्रह्मा तो धरती पर ही थे, फिर भी कहा गया, और शिव बाबा तो उतर के आए, फिर भी उनके लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि शिव बाबा निराकार दिखाई नहीं देते। शिव बाबा की लीला माया कुछ दिखाई नहीं देती और ब्रह्मा की लीला माया दिखाई देती। सूक्ष्म वतन से मैं आकर मत थोड़ी दूंगा, ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत थोड़ी देंगे। अब तुमको ये समझाया, प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते। बाबा कहते हैं बच्चे
सूक्ष्म वतन तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में रहते। विष्णु तो है ही युगल। भगवान उवाच ब्रह्मा को मत देने वाला निराकार शिव बाबा है। ब्रह्मा पतित दुनिया में है, उनके मत पर नहीं चलेगा संसार, शिव बाबा की मत पर संसार चलता है। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। देव देव महादेव कहा जाता है तो महादेव शंकर है, शिव नहीं, क्योंकि महादेव माना ही शंकर की आकृति और शिव अर्थात निराकार की आकृति। अभी दोनों को आंखों के सामने लाओ तो ऑनलाइन वाले सभी एक सेकेंड में शंकर बैठे हुए हैं, गले में नाग है, हाथों में माला है, ऐसी मूर्ति सामने लाओ और दूसरे ही बाजू में दूसरे सेकेंड में निराकार शिवलिंग महादेवाची पिंड वो मूर्ति सामने ला। दोनों मूर्तियां सामने, क्या फर्क है? एक आकारी है, साधना कर रहे हैं। शंकर की मूर्ति को अभी देखो, सभी ऑनलाइन वाले भी नए नए जुड़े हुए होंगे। शंकर की मूर्ति को देखो, गले में सांप की माला है और बैठे हुए हैं। आसन कौन सा है? पद्मासन। पूर्ण पद्मासन में बैठे हुए हैं। पद्मासन में कब बैठा जाता है? तपस्या कर, ध्यान अवस्था के लिए ही पद्मासन बनाओ। हाथ में माला कब जपी जाती है? जब ध्यान करना होता है। मुख से मंत्र उच्चारण कब किया जाता है? जब उस मंत्र की शक्ति को प्राप्त करना होता है या मंत्र सिद्ध करना होता है। पद्मासन में बैठे हैं, हाथ में माला लिए हुए हैं और मंत्र बोल रहे हैं। कौन सा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अर्थ है ओम, ओ मैं, नमः अर्थात नमस्कार और शिवाय अर्थात शिव को। ओम नमः शिवाय। ओ मैं अर्थात मैं आत्मा नमन करता हूं शिव को, यह है ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ। अभी खुद को कभी नमस्कार नहीं करते ना, नमस्कार दूसरे को किया जाता है। तो इससे सिद्ध हुआ शंकर जी हर मनके पर ओम नमः शिवाय का ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान शिव का कर रहे हैं और खुद का ध्यान थोड़ी करता है कोई, बड़ों का ध्यान करता है। जो सर्वशक्तिवान है, हमसे ऊंचे है, उसका ध्यान किया जाता है। तो शंकर ने भी शिव का ध्यान किया, इसलिए शंकर अलग है और शिव निराकार ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है, जो हमको प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, वरदान देते हैं। तथास्तु का भव का वरदान प्राप्त होता है, वो शिव की शक्ति है। और तो शिवलिंग आगे, शंकर के आगे शिवलिंग रखा जाता है हमेशा इसका। और शंकर की आंखें देखो ऐसे होती, 60 के एंगल से होती। कभी भी शंकर की आंखें ऐसी सामने देखी हुई नहीं होती, हमेशा नीचे देख रहे हैं। जैसे मैं अभी एक फ्लावर पॉट देख रही हूँ वैसे। क्यों? क्योंकि सामने शिव रखे हैं और शिव की तरफ देखकर उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और केंद्रित करके उनसे ऊर्जा ले रहे हैं। ये है शंकर और शिव के अंदर अंतर। शंकर अलग है, शिव अलग है। शिव सूक्ष्म वतनवासी थोड़ी है, शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, शिव तो परम धाम में रहते हैं। मेरा एक ही मुरब्बी बच्चा है। शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको समझाता हूँ, ब्रह्मा के बिगर मैं कोई कार्य कर ही नहीं सकता। तुम भी बिना डायरेक्शन के कोई कार्य नहीं करो। तुमको कार्य करने के लिए आशीर्वाद चाहिए और आशीर्वाद चरण स्पर्श करके नहीं मिलती है कभी। आशीर्वाद दिल के उद्गार होते हैं।
आशीर्वाद प्रार्थना सच्चे भावना से मन ही मन प्रार्थना चल रही है, कार्य व्यवहार कर रहे हैं, अंदर से धुन लगी है कि बच्चे को सफलता प्राप्त हो जाए, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य में सफलता प्राप्त हो जाए, सारा अटेंशन उस पर है, वो दुआ है। बाकी चरण स्पर्श कर लिए, जा विजय भव, इतना कह के टेंशन में आ गए, विजय होगा कि नहीं, विजय होगा कि नहीं, वो आशीर्वाद नहीं, वो और ही नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। हाँ, नहीं आधा मिनट क्यों, 2-4 सेकंड, कई तो ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। कई साष्टांग नमस्कार करेंगे, कई पूरा झुक के करेंगे, नमस्कार करने की भी पद्धत है अपनी अपनी। हाँ, मन में कौन सी भावना क्रिएट हो, ऐसा है। जो ज्यादा डरे हुए होते हैं, तो ये झुकना भी ना एक नम्रता, नम्रता, बड़ों के आगे झुकना माना नम्रता। दूसरा, ये एक विज्ञान है, इसके पीछे पैर छूने के पीछे ना एक बहुत बड़ा विज्ञान। जिस जमाने में पैर छूने की और हाथ सिर पर रखवा के लेने की प्रथा शुरू हुई ना, उस समय वो ऋषि मुनियों को बड़ा अभ्यास था, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ होकर गए ये लोग, आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ। तो जिस जमाने में प्रथा बनाई, उस जमाने के लोग ऐसे थे जिनके हाथों से, पैरों से, म्हणजे तळहात, तळपाय आणि दृष्टी, दृष्टि से, 3 अवयव से प्रचंड प्रचंड ऊर्जावान वाइब्रेशन कंटिन्यू निकलते रहते थे। ऐसे उस जमाने के लोग थे, ऐसे उस जमाने के ऋषि मुनि साधु संत थे जिनके 3 अवयव से ऊर्जा बहती ही जाती थी। और उस समय अगर कोई गृहस्थी सामान्य उनके चरण स्पर्श कर ले तो उनके पैरों में जो ऊर्जा है, जिसको चरणामृत के रूप में पूजा जाता है, वो ऊर्जा उनको मिलती थी। दूसरा, उनका हाथ जब सिर पर आ जाता था या उठाने के लिए हाथ लगता था, तब भी उनके हाथों की ऊर्जा उनके भुजाओं को या सिर को लगती थी। और जब उठाने के लिए ऐसे नीचे देखते थे तो उनके दृष्टि में से कृपा बरसती थी। ये 3 बातें थी, और ये ऐसे नहीं आशीर्वाद लेने की प्रथा बनी, आज नहीं है वो ताकत किसी में भी, लेकिन जिस जमाने में बने उस जमाने में बहुत ताकत थी। आज वो फीलिंग नहीं रही है, अलग बात, ये बात भी। और दूसरा, नम्रता का भी प्रतीक है, और तीसरा व्यायाम भी होता है। वैसे खास करके झुकते तो नहीं ना हम, तो ऐसे झुकने का व्यायाम हो जाता है, वो अच्छा होता है शरीर के लिए। वैसे होता है। निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, फिर त्याग की बात है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं, वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं, ये कागनिष्ठा समान सुख है, इसीलिए घर बार छोड़ते। कहते हैं भारत सतयुग में स्वर्ग था, नर्क में रहने वाले कहते हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है, स्वर्ग में देवी देवता रहते थे। तुम्हारे जीवन में प्यूरिटी थी, इसीलिए पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, समझा? प्यूरिटी माना पवित्रता, पीस माना शांति, और प्रॉस्पेरिटी माना संपत्ति। पवित्रता के कारण शांति और संपत्ति। जहां पवित्रता नहीं है वहां शांति हो नहीं सकती। पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य से लागू नहीं होता है, पवित्रता का अर्थ मानसिक शुद्धि, शुभ भावना सबके प्रति, और निष्पाप अवस्था। और ये किसी किसी को मिलता है, ये प्रयत्न से प्राप्त नहीं हो सकती। निष्पाप मन, सरल स्वभाव, स्वच्छ मन, ये पुरुषार्थ से प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, ये पिछले कर्मों के आधार से हमको प्राप्त हो जाती है। कोई कोई नेचुरल ऐसी आत्माएं होती है, बिल्कुल प्योर, इनोसेंट, निष्पाप, सरल, और कोई कोई बचपन से ही बहुत जटिल संस्कारों की आत्माएं, बहुत जटिल संस्कार।
तो जैसे जिसके संस्कार वैसा उसका आरोग्य होता है, ऐसा है। स्वभाव संस्कार से हमारा आरोग्य बनता है, हमारे विचारों से आरोग्य बनता है। आरोग्य बनाना ये पाई पैसे की बात है, पाई पैसे की है। क्यों? क्योंकि जो विचार करने वाली धारा है, विचार करने वाली जो शक्ति है, वो शरीर से सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। तो इसकी जो करंट है ना, वो करंट आरोग्य को मिलती है, ऐसा है। ज्यादातर देखो, कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, जो नौकरी करने वाले होते हैं, जिनको एक्यूरेट 10 बजे 8 बजे पहुंचना ही होता है, कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं ले सकते ज्यादातर, 95%। उन लोगों का जीवन और उन लोगों का बुढ़ापा रिटायरमेंट के बाद लीला में एक्यूरेट बीतता है। क्यों? जिंदगी भर के एक्यूरेसी के संस्कार, और जिन्होंने अपने आप को ऐसे पाला और ढाला, 9 वाजता मुलं शाळेत गेले की दिवसभर काय आरामच आराम आहे. एकदाच 9 वाजता यांना डबा करून दिला, 8 वाजता यांना शाळेत पाठवलं की ते येईपर्यंत मग काय काम है. ऐसा जो अपने आप को ढालते हैं उनका आरोग्य भी वैसा बन जाता है, और जो अपने आप को ऐसे ढालते हैं, नहीं मुझे भगवान देख रहा है, सच्चाई ये कि जैसे आगे वैसे पीछे भगवान देख रहा है। इस सच्चाई के आधार से जो चलता है उसको आरोग्यवान भव का वरदान प्राप्त हो जाए, सच्चाई से चलो। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो तुम, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बुद्धि में बाबा याद रहे तो स्वर्ग के अथाह सुख मिलेंगे। ये ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो, ये तो विचित्र है। शिव बाबा सम्मुख बैठकर समझाते हैं, शिव बाबा का कोई साकार या आकार रूप नहीं है। तुम जानते हो 84 जन्म पूरे किए, 84 जन्म गाए जाते हैं। पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनते हैं। शिव बाबा मत देते हैं ठीक है, लेकिन ब्रह्मा को भी मत देने का अधिकार है। मुरब्बी बच्चा होने के कारण ये अच्छी रीति से धारण करके फिर समझाता है। इसलिए कभी ऐसे नहीं समझना ये ब्रह्मा क्यों बोलता है, नहीं। अरे वो कौन है तुमको पता है? ब्रह्मा क्यों बोलता है, कौन है पता है? ब्रह्मा प्रजापिता है, वो परम पिता है, वो प्रजापिता है, वो शिव परमात्मा है, वो ब्रह्मदेव है। वो भी तो समझा सकते हैं ना, वो भी क्या समझाएंगे, मेरी समझाई हुई बातें ही तो समझाएंगे ना, वो अपने मर्जी से समझाएंगे क्या? उल्टा और ये ऐसा हुआ, उन्होंने जो संसार से समझा था वो सारा भूल गए। शिव बाबा जो समझा रहे हैं उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं और माइल्ड करके, हल्का करके तुमको समझा रहे हैं। ये विचित्र है और तुम चित्र वाले हो। बाबा विचित्र है, तुम चित्र वाले हो। हे आत्माएं, तुम अपने पिता को याद करो, तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। बच्चे, भूतों के वश नहीं होना। पहले नंबर का भूत है अशुद्ध अहंकार, बॉडी कॉन्शियसनेस। इसको छोड़ दो, सोल कॉन्शियस बन जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ। भाई भाई हो तो जरूर बाप कोई होगा, ब्रदर सिस्टर का बाप हो गया। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में थी, वो इस जन्म 84 जन्म में आकर ब्रह्मा बन जाती है। श्री कृष्ण की आत्मा प्रारब्ध भोगती है और ब्रह्मा की आत्मा सेवा करती है। श्रेष्ठ कौन हुआ? ब्रह्मा की आत्मा सेवा करती है, श्री कृष्ण की आत्मा प्रारब्ध भोगती है। श्रेष्ठ कौन हुआ? ब्रह्मा। क्यों? महत्व सेवा का है, प्रारब्ध भोगने का नहीं। देवताओं ने एक ही काम किया जिससे वो देव से मानुष बन गए, देवता से मनुष्य बन गए।
वो एक काम केवल प्रारब्ध भोगने का, अर्थात बैठ के खाने का। और ब्रह्मा ने एक काम किया जिससे वो मानव से देव बन गए, वो सेवा, त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण, अर्पण, ये सब कुछ ब्रह्मा ने किया, इसीलिए ब्रह्मा देव बन गया। एक बार की बात है, पुराण में लिखा हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों भी आकाश में खड़े थे और तीनों में से ब्रह्मा ने नतमस्तक होकर सृष्टि को नमस्कार किया, धरती को नमस्कार किया। तब विष्णु ने पूछा कि आपने नतमस्तक होकर पृथ्वी को क्यों नमस्कार किया? तब ब्रह्मदेव ने कहा, मैं पहले साधारण मानव था, लेकिन इसी धरती पर रहकर मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और ब्रह्म ज्ञान धारण करके मैं ब्रह्म साधारण मनुष्य से ब्रह्मदेव इसी धरती पर बना, इसीलिए मैं आज उस धरती माता को ऊपर से नमस्कार कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मदेव भी इस धरती पर ही निर्माण हुए, पुरुषार्थ करके ब्रह्मदेव बने। कोई बड़ी बात नहीं है ब्रह्मदेव बनना, देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है कमांडो की। छोटे छोटे बच्चे ही तो होते हैं ना, 18-20 साल के अंदर के तो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 22 साल के, वही तो जाकर कमांडो बन जाते। इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है आतंकवादी की। उम्र के 4-5वें साल से उनके हाथ में बंदूक देकर उनको सिखाया जाता है, आतंकवादी बन जाते हैं, हजारों लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। वैसे देखा जाए ना, हमारा अवचेतन मन ही हमारे लिए बाबा है। देखा जाए तो वो हमको बाबा के डायरेक्शन पर स्वर्ग का, विश्व का मालिक बना सकता है, या 33 कोटि वाला लास्ट का मन का भी बना सकता है। ये सारा अवचेतन मन पर डिपेंड करता है। एक 12 साल का नरेंद्र नाम का बच्चा जब घर छोड़कर जाता है, माँ कहती है ये संसार तुमको टिकने नहीं देगा, वो कहता है नहीं, मैं संसार को राजयोग सिखाने जा रहा हूँ। वो 12 साल का बच्चा जिसका नरेंद्र नाम था, वो स्वामी विवेकानंद बन जाता है। और आज संसार में कौन नहीं जानते हैं उनको। ऐसा है, ये सारी ताकत जो है ना, अपने विचार और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। कमजोर संकल्प करेंगे, तुरंत कमजोरी के वाइब्रेशन और केमिकल वो छोड़ देता है। दिन भर कार्य करो और रात को, शाम को एक बार कह के देखो, मैं बहुत थक गई, बहुत थक गई। तुरंत उसने थकने के केमिकल, उसके पास ऐसी छोटी छोटी पुड़िया भरी हुई है, छोटी छोटी बॉटल्स है ना, ये यहाँ पर ऐसे हजारों बॉटल्स है छोटी छोटी। जैसे थक गई हूँ ये बोला कि वो बॉटल का ढकना खुलता है, तुरंत शरीर में केमिकल आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं, कौन सा बड़ा काम किया। कुर्सी पर बैठकर ही तो ऑफिस में एसी में बैठे थे, कुर्सी में बैठे थे, ऑफिस में थोड़ा सा हल्का सल्का काम किया। वो किसान देखो कितने कष्ट करते हैं। नहीं, अभी मुझे खड़ा रहना है दूसरी सेवा के लिए। तुरंत शक्ति का बॉटल का ढकना खुला, शक्ति आ, संकल्प से ये सारे बॉटल के ढकने खुलते हैं। जैसे कल की कोई दुख की बात याद आ गई, संकल्प आया, तो यहाँ पर 2 बॉटल है, यहाँ आंखों के पीछे 2 बॉटल है। जैसे ही स्विच ऑन किया, वैसे बॉटल का ढकना खोला, बुन 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 बुन, या फिर जरा जोर से बॉटल का पूरा ढकना खोला तो धार ऐसे है। ये सारी प्रकृति की सेटिंग है। इसीलिए कौन से बॉटल का ढकना रोज खोलना है याद रखो। बाकी धीरे धीरे सारे ढकने जो है ना, वो पैक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, फिर वो खुलेंगे नहीं। तो दुख का, दर्द का, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत, ये सारे ढकने ना कभी खोलो नहीं तो पैक हो, जाम हो जाएगी, जंग लग जाएगा उसमें, खुलेंगे नहीं। और रोज वाह बाबा, थैंक्स बाबा, आध्यात्मिकता का, योग का, ज्ञान का, ये ढकने खोलो तो रोज लूज भी रहेंगे और फटाफट खुल के हमारे ब्रेन से केमिकल वैसे प्रवाहित है ना।
भावना पर है, सारा संकल्पों का खेल है और कुछ भी नहीं, सारा संकल्पों का खेल है। वास्तव में हीरे जैसा जन्म अभी तुम्हारा है, बहुत उच्च सेवाधारी तुम हो, पवित्रता की तुम्हारी बलिहारी है, पवित्रता को जीतना है। मुझे सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाएंगे तो उतना पवित्र बनते जाएंगे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाये हुए हैं। सत्ययुग में एक पवित्रता पावन धर्म था, सदैव सुख ही सुख रहता था। सन्यासी पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, जंगलों में उनको भोजन भेजा जाता था। पवित्रता की ताकत थी। बच्चे, तुम्हारी पवित्रता साधारण पवित्रता नहीं है, तुम्हारी केवल शारीरिक पवित्रता नहीं है, तुम्हारी कितनी ऊंची भावना होती है। अभी देखो, हम समर्पित हुई हुई दीदी या भाई लोग जो है वो तो है सेवा में, चलो ठीक। आप लोग जिनको भी बाबा के घर में लेकर आते, आप लोग जिनको बाबा का परिचय देते, जिनके पास भोग लेकर जाते, खास लिटरेचर लेकर जाते, उनको कई बार तो अपने खर्चे से मधुबन लेकर जाते। आप लोगों का क्या स्वार्थ है बताओ? इनको हम सेंटर पर ले जाएंगे, थोड़े पैसे तो देंगे, है स्वार्थ? थोड़ा एक हाथ बार मदद तो करेंगे गाड़ी पर ले जाने की, आने की, है स्वार्थ? मधुबन ले जाओ तो मधुबन में मेरी टिकट निकालेंगे, है स्वार्थ? है आप लोगों का कोई स्वार्थ? नहीं। सिर्फ एक ही बात, नहीं, जैसे हमको सुख मिला है ना, ये भी एक बार बाबा के घर में चलो, इनको भी बाबा का परिचय मिले, ये भी शांत हो जाए, सुखी हो जाए। इसके सिवाय और कोई संकल्प आप लोगों का होता है? इतनी इतनी निस्वार्थ और प्योर सेवा ब्रह्मा कुमारी की सेवा है। अपने करोड़ों रुपया लगाकर बड़े बड़े प्रोग्राम और मेले किए जाते हैं, किसके लिए? किसी से डोनेशन नहीं लिया जाता है, किसके लिए किए जाते? बाबा का परिचय उनको मिले, मेडिटेशन सीख जाए और लाखों आत्माओं की तकदीर खुल जाए। उसमें से निकलते हैं 10, 12, 100, 200, वो बात अलग है, लेकिन किया तो सबके सेवा के प्रति ना, कोई स्वार्थ नहीं। ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जहां पर कोई प्रकार का किसी का पर्सनल स्वार्थ नहीं होता है। जो कुछ भी होता है केवल सेवा के प्रति होता है। बाबा कहते हैं, तुम्हारी पवित्रता एक निराली पवित्रता है, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ का अर्थ स्व अर्थ, उसको कहते हैं स्वार्थ। हमारा स्वार्थ क्या है? कुछ भी, कुछ भी। खाना पीना तो इतना इतना सा होता है, वो तो हर कोई खाता है, हम ही खाते, ऐसा थोड़ी है ना। तो स्वार्थ कुछ भी। तुम्हारा बेहद का सन्यास है, तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। इस समय जो पतित है वह थोड़ी राज्य कर सकेंगे सतयुग में। 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठकर निकालते, कितनी गीताएं बनी हैं, सबकी अपनी अपनी मत है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे लिए ये मुरली ही गीता है। बहुत प्यार से, बड़े ध्यान से मुरली सुनो और समझो। अभी ऑनलाइन पर सुनने वाले जो भी बाबा की माताएं हैं, माताएं बहनें हैं, जो किचन में टिफिन बनाती है, 8 बजे बच्चों को जाना है, 9 बजे पति को जाना है, या 9 बजे बच्चों को जाना है, और एक टिफिन बनाने का समय और मुरली सुनने का समय एक ही होता है। ऐसे ये माताओं के पास इतनी जबरदस्त आज शक्ति है। अगर ये भोजन बनाने वाली माताएं, जो भी बना रही हो टिफिन, ध्यान से सुनो माताएं, भोजन बनाने वाली माताएं बच्चों के लिए, पति के लिए टिफिन बनाकर दे रही है, वो अगर ये मुरली के पढ़ाई में बिल्कुल एकाग्र हो जाए, मुरली ये आप लोगों के लिए पढ़ाई है, और बच्चों को पढ़ाई में क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, ठीक है, तभी आपके सपने वो पूर्ण कर सकेगा। तो मुरली सुनते समय जो टिफिन बना रहे हैं, उनके लिए ये मुरली सुनना 8:15 बजे तक का समय, ये पढ़ाई का समय है। और इस पढ़ाई में वो माताएं बहनें जो टिफिन बना रही है, वो पूर्ण रूप से अगर एकाग्र हो जाए,
और वो भोजन बच्चों को खिला देवे तो बच्चों को एकाग्रता की शक्ति इतनी जबरदस्त दे सकेंगे जो कभी भी कंप्लेंट नहीं आएगी मेरे बच्चे का मन नहीं लगता। और बच्चे की कंप्लेंट नहीं होगी कि मैं एकाग्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि माँ ने एकाग्र होकर, माँ ने अपनी पढ़ाई में एकाग्र होकर वो बच्चे को भोजन बना के दिया, तो बच्चा भी अपनी पढ़ाई में एकाग्र हो जाएगा और माँ बाप का टेंशन दूर हो जाएगा। ऐसा है, क्योंकि उस वाइब्रेशन में थे। और माँ का अगर पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, सिर्फ ज्वाइंट हो गए हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चा भी किताब लेके बैठेगा लेकिन पढ़ेगा नहीं। क्यों? जैसा बोया वैसा ही सामने आया, ऐसा होता है। जो हम आगे की पीढ़ी को देते हैं वही हमको पीछे मिलता है। इसलिए बड़ा संभल कर ध्यान से। बाबा कहते ये पांच भूतों ने अजामिल जैसे पापी बना दिया। एक जैसे तो ये पांच भूत होते नहीं। लोभ का भूत, मोह का भूत, पांच विकारों का भूत। बाबा कहते हैं अब तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? चलेंगे? अच्छा, नहीं, कुछ आवाज ही नहीं आता। ऑनलाइन वाले तो बेचारे कितना भी जोर से बोले लेकिन आवाज नहीं आ सकती। हाँ, मैसेज डालेंगे। तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे क्या तो तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। अच्छा बच्चे, श्रीमत पर चलना तुमको कठिन तो नहीं लगता है? देखो 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे का ये एक दिन का एक जीवन, 24 घंटे का समय। किसी के तो डायरेक्शन पर ही कर्म कर रहे हैं ना, चाहे मन के, चाहे माँ बाप के, चाहे दोस्तों मित्रों के मन मत पर, चाहे पर मन। मुझे मुरली में जाना ही है, ये श्रीमत है। और मुझे मुरली में जाना ही है, ये मनमत भी है। श्रीमत एक बार मिली कि आपको मुरली में आना है, ठीक है। फिर उसके बाद रोज का नियम बना दिया, ये मेरे मन की मत है जिससे मेरी प्रगति हुई। और रोज रोज क्यों जाना है ये पर मत हुआ। किसी के तो मत पर चलेंगे ना, बिना मत से तो हम कदम भी नहीं उठा सकते। तो क्यों ना फिर जो हमारी गारंटी और रिस्क ले रहे हैं, जिम्मेवारी ले रहे हैं, तुमको ये बना दूंगा, ये आश्वासन नहीं विश्वास दिला रहे हैं, उनके डायरेक्शन पर चले तो कितनी दुआ मिलेगी। तुम्हारी सोई हुई तकदीर जगाने के लिए आया हूं। तमो प्रधान पतित बन गए, पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। बाबा कहते ये मेरी आत्माओं की माला है। कौन सी माला? ये रुंड माला या रुद्र माला, ये मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला, फिर विष्णु की माला। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अर्थात बाबा के बच्चे अब भी आसमान पर चढ़ा, दूसरे समय देखो तो नीचे गिरा, पूरा पाताल में भी नहीं मिल रहा है। अब भी देखो तो आसमान पर चढ़, शाम को देखो तो पाताल में भी नहीं मिल रहा है, ढूंढ के भी। कहाँ ढूंढेंगे भगवान, क्यों इतने कष्ट उठाएंगे? इसीलिए रुको, जब मुझे पक्की गारंटी आ जाएगी ना, ये मन का अभी कहीं हिल नहीं सकता, इसकी संपूर्ण अवस्था हो गई है, तभी मैं वो धागे में फिरूंगा। इसीलिए बैलेंस में रहो, हमेशा बैलेंस में रहो। अभी देखो तो इतनी खुशी, इतनी खुशी, खुशी का भी इजहार नहीं करो ज्यादा, ठीक है, पचा लो। कभी देखो तो इतना गम, इतना गम, उसका भी वर्णन नहीं करो, दुखी नहीं, वो भी पचा लो। सुख दुख पचा लो, उसको योगी कहते हैं। दुख आया ध्यान नहीं दो, चला जाएगा। सुख आया ध्यान दो, लेकिन थैंक्स बोलते बोलते ध्यान दो। थैंक्स बोलने के लिए ध्यान दो, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। चलो आनंद आ गया, खूब झूमे नाचे गाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दुख आया तो सुसाइड करने के विचार,
घर छोड़ के जाने के विचार, ये इम्बैलेंस है। धरती पर चलने वाले की चाल कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बढ़िया चाल हो, तालियां बजाई जाएगी, वाह वाह बोला जाएगा नहीं। वही रस्सी पर चलने वाले की चाल कैसी भी हो धरती की, लेकिन रस्सी पर चल रहा है, छोटा बच्चा है या बड़ा है, उसके लिए जय जयकार किया जाए, विजय की बात हो जाएगी, तालियां बजाने की बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस में चल रहा है ना, बैलेंस में चल रहा है, इसीलिए धरती पर चलने वाले थे। तो वैसे बाबा कहते बच्चे तुम भी बैलेंस में चलो। बैलेंस का अर्थ शांत चित्त में, धीर गंभीर अवस्था। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि अभी देखो तो आसमान पर चढ़े, अभी देखो तो नीचे उतर गए। निश्चय बुद्धि से बदल कर संशय बुद्धि बन गए। टाइम नहीं लगता है। आज पक्का ब्राह्मण, कल कहेगा मुझे कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही, ना मुरली, ना योग, ना ज्ञान, ध्यान। पीछे हटने का सबसे पहले एक निशानी, ये समझ लेना। पीछे हट रहे हैं या जीवन में कोई भी प्रकार का चढ़ाव नहीं है, स्थिरता है या उतार की ओर जा रहा है, उसकी सबसे पहली निशानी है मुरली मिस। मुरली से खुशी नहीं, मुरली से प्राप्ति नहीं, मुरली सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं, ये पहली निशानी है, पहला वार माया का मुरलीपन। मुरली से दूर करेगी, मुरली से दूर करने के बाद योग से तो दूर हो ही जाते हैं, नजर से तो दूर हो ही जाएंगे, दृष्टि से तो दूर हो ही जाएंगे। ऐसी आत्माएं कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। तो ऐसे बेसमझी के काम नहीं करना, समझदारी से। समझदारी अर्थात समझ लो किस बात में क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। समझ लो किस बात में क्या प्राप्ति है, उसको जीवन में धारण करो। इसीलिए शिव बाबा कहते ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्र माला बनेंगे, इसीलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, धारणा होगा। बाबा को याद करके तुम वर्षा लेते हो। बच्चे तुम्हारी आंख वर्षे में जानी चाहिए। कोई बच्चे कहते हैं लौकिक बाप को, ये बूढ़ा कब मरे और कब मुझे मिल्कियत मिले। लौकिक बाप के लिए ऐसा कहते हैं, ये बूढ़ा मरे तो मुझे मिल्कियत मिले। कोई बाप ऐसे मनुष्य होते हैं जो बच्चों के प्रति कुछ भी गालियां दे, कुछ भी होवे, लेकिन बच्चों के प्रति इकट्ठा करेंगे। और बच्चा इंतजार करता है कब मरे तो मिले। किस किस के बच्चे इंतजार कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है। ऑनलाइन वाले यहाँ कोई के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म में ऐसी बातें और ऐसी भावना नहीं होती है जो किसी को हम तंग करें, इसीलिए हमारे मरने का इंतजार कोई नहीं करता। शुद्ध होते, पवित्र वाइब्रेशन। कोई बाप भी ऐसे मनुष्य होते हैं, बच्चे को कुछ भी नहीं देते और स्त्री को भी घर खर्चा नहीं देते। ये भी होते हैं, ऐसे भी दोनों प्रकार होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो सारी जी जान बच्चों के प्रति, दूसरे ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं देंगे। ऐसा दोनों भी नहीं चाहिए, दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए। सबको संतुष्ट करो और अपने प्रति भी रखो। एक तो ऐसी कहानी हमने अपने आंखों से देखी कुछ साल पहले की बात। 47 रुपए की दवा उस माता को चाहिए थी, वो भी सर्दी की दवा। सर्दी के लिए वो दवाई भी वो पति लाके नहीं देता था। बच्चे को कावीड़ हुई थी, तो कावीड़ के समय सफेद कावीड़ हुई थी। 3 इंजेक्शन देने के लिए बोले, 2 दिए, तीसरे के लिए कहा मेरे पास पैसा ही नहीं, 4000 का इंजेक्शन था तभी, ऐसा ही नहीं। आखिर बच्चा मर गया। और इसका सपना क्या था पता है? मुझे सिर्फ एक
कोटि रुपए के प्रॉपर्टी का वो आंकड़ा देखने का है। वो सब मिलकर, मेरा घर, सोना, एफडी और बैंक बैलेंस सब मिलकर मैं करोड़ोंपति हूं, ये मुझे समाधान लेकर जाना है। इतना अज्ञान, मुझे 1 कोटि का मालिक बनना है, इसीलिए वो 47 रुपए की दवाई ये 4000 आखिर 83 लाख थे, 83 लाख का मालिक, तभी शरीर छूट गया लीवर की बीमारी से। खुद की बीमारी के लिए भी खर्च नहीं किया, चला गया आखिर। ऐसे इंसानों के जीने का क्या मतलब। बच्चा गवा दिया, 2 ही बच्चे थे, बच्चे को गवा दिया, लेकिन 4000 रुपए का इंजेक्शन ले बोला ये डॉक्टर खाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ये कुछ नहीं चाहिए, 2 इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। बाबा कहते हैं मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। और जब बच्चे ने शरीर छोड़ा, 17 साल का ही बच्चा था, बच्चे ने शरीर छोड़ा, तब कहा अच्छा हुआ पागल ही चला गया, पागल ही तो था, चला गया तो जाने दो। ऐसा ये भी उस बच्चे के कर्म का हिसाब। जाऊ द्या ना दीदी, वेड्यास्तर होता, काय करायचं आता, तसं आयुष्यभर सांभाळावंच लागलं असतं त्या वेड्याला। ऐसे बोल, माँ बाप भी ऐसा बोल सकते। बाबा कहते हैं मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा बच्चे, तुमने हाथ किसका पकड़ा? विचित्र का, लेकिन चित्र के द्वारा। विचित्र को हाथ ही नहीं ना, विचित्र है ना, चित्र के द्वारा तुमने हाथ पकड़ा, इसीलिए ये चित्र की बहुत वैल्यू है, नहीं तो तुमको हाथ नहीं मिलेगा। हाथ नहीं मिलेगा अर्थात मदद नहीं मिलेगी। तुम्हारी बुद्धि जिन के जैसी होनी चाहिए। शिव बाबा परमधाम में रहते हैं, अभी शिव बाबा मुरली चलाते मधुबन में, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना है। अभी तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, तो समझो मधुबन में बैठे हैं। बाबा को याद करो तो दाना बन जाएंगे माला का। रुद्र यज्ञ है, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए, ब्राह्मणों के बिगर यज्ञ संपन्न नहीं रहता, ना होता है। बाबा कहते हैं एक बात याद रखना, माया बड़ी तीखी है, निश्चय होते होते झट संशय में ले आती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी बुद्धि चाहिए। कई बच्चे अपनी मत पर चलते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। दुखी रहने का कारण इसको उसको बताते हैं, उसका एक ही कारण है, श्रीमत पर नहीं चल, बार बार दुखी, बार बार डिस्टर्बेंस। तो इसका कारण खुद के मत पर चल रहे हैं। श्रीमत पर चलने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता, वो गारंटी लेते हैं, तुम मेरी मत पर चलो तो मैं तुमको कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। मेरी मत दुखी करने वाली नहीं है, दुखों से छुड़ाने वाली है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, प्रजा में भी कंपत पा लेते, तुम लकी ज्ञान सितारे हो। बच्चे तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए खबरदार रहना, कभी पतित नहीं बनना। पावन बनने का तुम्हारा और बनाने का तुम्हारा काम है, धंधा है तुम्हारा। तुम साधारण नहीं समझो अपने आप को, बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी से चलो। अच्छा बच्चे, कोई को दुख मत देना, सदा सुखी बनना और सुखी बनाना, कोई को दुख नहीं देना। आज से ना एक नया प्लान ले लो, सारे दिन भर में जाने अनजाने में, म्हणजे कळत न कळत आपल्याकडून कोणाला दुःख झालं, किसी को हमारे कारण दुख मिला, कोई नाराज हुआ, कोई डिस्टर्ब हुआ, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था फिर भी हुआ, या इंटेंशन था हमारा तो भी हुआ, जो भी। रोज नुमा शाम के योग में, रोज शाम को नुमा शाम के योग में प्रामाणिकपने से नुमा शाम का योग करना, या तो रात को सोने के पहले योग करना 15-20 मिनट, आधा घंटा, और सवेरे अमृत वेले रोज का रोज नियम में पक्का। जिनको भी मेरे कारण कोई तकलीफ हुई हो, जो भी मेरे से डिस्टर्ब हुए हो, जो भी मेरे से कोई गैर समझ किए हो, उन सभी को
मुझे उन सभी से मैं माफी मांगती हूँ और उन सभी को मैं माफ करती हूँ जिनसे जिन्होंने मुझे तकलीफ दी होगी उनको मैं माफ करती हूँ और जिनको मेरे कारण तकलीफ हुई होगी उनको मैं माफी देती हूँ। इसको कहते क्षमा याचना योग। रोज करो, परिस्थिति आने के बाद नहीं हो सकता, ये रोज का अभ्यास है। रोज सवेरे शाम दोनों टाइम भी दिन भर में जो कुछ भी जम्स मेरे पास आए या मेरे से जम्स गए वो सारे जम्स खत्म। अमृत वेले खत्म कर दो, शाम को खत्म कर दो, नुमा शाम के समय, दिन भर का शाम को, और उसके बाद जो जम्स तैयार हुए वो सवेरे। क्षमा याचना योग रोज का रोज हमको करना है। रोज सभी से क्षमा मांगो, एक एक के पास जाने की जरूरत नहीं। जिनके साथ भी हमको अंदाज आ गया इनके साथ हमने बुरा व्यवहार किया, इनको एक अक्षर बुरा बोला, इनके लिए बुरा सोचा, तो उन सभी को सामने लाओ। योग 2 है, 5 है, 1 है, नहीं भी है कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो ऊपर बैठकर सारे सृष्टि की करोड़ आत्माओं को कहो किसी ना किसी जन्म में मेरे कारण तुमको तकलीफ हुई होगी तो मुझे माफ कर देना। ये रोज प्रैक्टिकल में करो, रोज का अभ्यास ये करना पड़ेगा। सीरियसली करो, क्योंकि ना समय बहुत बहुत कठिन और बहुत जल्दी कठिन समय आने वाला। फंसो नहीं अभी इसमें, और बार बार बस मैं प्रकाश के शरीर में हूँ, प्रकाश के शरीर में हूँ। इतनी जबरदस्त तपस्या है, कोई दूसरा विचार ही नहीं। लाख विचारों की बात होने दो, कोई बात नहीं, मैं प्रकाश के शरीर में हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। बस इसी को ही कहा जाएगा कल परमातीत अवस्था या अशरीरीपन की अवस्था। सदा सुखी बनाओ। बाबा बच्चे बच्चे कहकर समझाते फिर भी बुजुर्ग हैं, इनकी आत्मा भी बच्चा कहती है, ये आत्मा भी उनको याद करती है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अच्छा बच्चे, लास्ट पॉइंट, सेंटर सब किसके है? किसके है? बच्चों के। सेंटर सब शिव बाबा के है, तुम्हारे नहीं। समझा? तुम्हारे नहीं, सेंटर हमारे है क्या? है? मेरी 11वीं ट्रांसफर है, 11वीं ट्रांसफर है। कल अगर बड़ों को संकल्प आया इसको ट्रांसफर करना है और बड़े जगह पर या छोटे से स्थान पर जहाँ कुछ सेवा नहीं हो रही वहां भेजना है, जाना पड़ेगा। आप लोगों को घर से कोई निकाल सकता है? ट्रांसफर हो सकती है आपके? बुढ़ापे तक जिंदगी भर भी ट्रांसफर होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका घर है। हमारी ट्रांसफर कभी भी शाम को भी देखो तो मैं नहीं हो सकती ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है, जो कुछ भी है सब शिव बाबा का है, इसलिए कभी भी मेरा मेरा नहीं। हाँ, जी जान लगाकर, खून का बूंद बूंद, हड्डी का टुकड़ा टुकड़ा लगाकर इसकी संभाल करना, सेवा करना, मेंटेनेंस रखना, स्वच्छता रखना, इसकी प्रगति करना, इसका प्रचार प्रसार करना, उसके प्रति कुर्बानी त्याग करना, ये सब मेरी ड्यूटी है, मेरा भाग्य बनेगा। लेकिन सेंटर मेरा नहीं है, सेंटर बाबा ने बनवाया। मेरा होता था, अभी आप लोग मेरे नाम से 1 रुपया भी देंगे क्या कभी? मैं अगर रंगीत कपड़े पहनकर दुनिया में चल जाऊं तो देगा मुझे 10 रुपए? बोलेंगे आपको क्या जरूरत है 10 रुपए की? मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यदि ये रियलाइजेशन कर ले तो स्वधर्म में स्थित हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देता है। ऐसे शक्तिशाली आत्मा वह मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे सो प्रैक्टिकल में कर सकते। स्लोगन, जो मनसा महादानी है वह कभी संकल्प के वश नहीं हो सकते। इतनी गहन बात बाबा ने बताई। जो मनसा महादानी है वो संकल्प के वश नहीं हो सकते, अर्थात संकल्पों के कारण तकलीफ नहीं होगी। आज 17 नंबर है। जो अपने सोमान में रहता है उसे
हद का मान प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रहती, वो इच्छा मात्रम अविद्या रहता है। एक सोमान में सर्व हद की इच्छाएं समाप्त हो जाती, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन पर सुनने वाले सभी बाबा के बच्चों को बाबा के घर से बहुत बहुत याद प्यार और बहुत बहुत दिल व सिख से ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ऑनलाइन वाले चालू है क्या बंद है? चालू। अच्छा, उस दिन जो अंजू बहन ने अपना अनुभव या थोड़ा सा प्रेरणा की बातें सुनाई तो कईयों को टेंशन तो नहीं आया? तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि क्या है ना कि ये हमारा कुछ समय का पेपर होता है, पेपर होता है कि जिस समय कोई ऐसे प्रेशराइज की बात नहीं है, बर्डन या बंधन की बात नहीं है, हर एक के अपनी इच्छा की बात है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुमको विश्व का मालिक बनना है। क्या सभी सोचते हैं कि मैं विश्व का मालिक बनूंगा? बाबा ने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो विश्व का मालिक बन ही नहीं सकता, और बाबा ने ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं, बाबा ने ऑप्शन भी दिए हैं। प्रजा में साहूकार भी बन सकते हैं, नौकर चाकर भी बन सकते हैं, ये ऑप्शन है ना। तो एक लेवल पर अनाउंसमेंट कर देना, जनरल अनाउंसमेंट कर देना, ये व्यासपीठ पर बैठकर साकार ब्रह्मा का काम होता है। बाकी जिसको जैसे यथाशक्ति करना है वैसे हरेक की अपनी इच्छा होती है, कोई कंपल्शन नहीं है।